तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। 6 माह मास्क अनिवार्य, लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपए दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन। सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम, अब फ्रंट सीट्स पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक। रिलायंस बना रही गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जानिए कितना विशाल होगा ये और क्या है पूरी योजना। बंदूक किसी की, कंधा किसी का, गोली किसी की, निशाना किसी का, काबू से बाहर किसान आंदोलन। बच्चों को चाय बिस्किट खिलाकर गई थी माँ, लौटी तो जिंदा जलकर हो चुके थे खाक, राख हथेली में रख बिलख रही। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र में 6 माह मास्क अनिवार्य, लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, उद्धव ठाकरे। जी हां, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 6 महीने तक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू या किसी अन्य लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कर्फ्यू या एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। राज्य की जनता को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि विशेषज्ञ एक बार फिर रात को कर्फ्यू या दूसरा लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में है, लेकिन वह ऐसे कदम के समर्थन में नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सका, फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। ठाकरे ने कहा इलाज से बेहतर बचाव है। कम से कम अगले 6 महीने तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की आदत बना लेनी चाहिए। सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम, अब फ्रंट सीट्स पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक। जी हां, सड़क हादसों के मामले हर रोज सामने आते रहते हैं, जिन्हें देख और सुनकर हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। इन हादसों को कम करने के लिए देश की केंद्र सरकार आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कभी बाइक पर बैठने और बाइक के डिजाइनर में फेरबदल कर रही है, तो कभी बाइक चालकों के लिए घटिया हेलमेट प्रतिबंधित कर ISI मार्क वाले हेलमेट को जरूरी कर रही है। अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि इस कदम के तहत सभी तरह की कारों में फ्रंट सीट्स के लिए एयरबैग्स अनिवार्य होगा। पिछले साल 1 जुलाई को ड्राइवर की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य किया गया था। अब नए नियम में सभी तरह की कारों के फ्रंट की दोनों सीट्स के लिए एयरबैग्स को देना अनिवार्य हो जाएगा। वाहन मानकों की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बंदूक किसी की, कंधा किसी का, गोली किसी की, निशाना किसी का, काबू से बाहर किसान आंदोलन। जी हां, एक तरफ किसान सड़कों पर ठंड में ठिठुर रहे हैं और दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी व सबसे अधिक समय तक सत्ता भोगने वाली पार्टी कांग्रेस अपने अंतर्कलह को लेकर 5 सितारा इंतजाम के बीच असंतुष्टों को मनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया तथा कथित किसान आंदोलन वास्तव में पंजाब के किसानों को भ्रमित करने का षड्यंत्र ही है। कांग्रेस के अनेक नेताओं कपिल सिब्बल व हुड्डा के संसद में किसान कृषि बिलों के समर्थन में दिए गए पुराने वक्तव्य आजकल इंटरनेट पर घूम रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वयं 2016 में इन सुधारों की सिफारिश की थी। वह सुधार कमेटी के सदस्य भी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों से MSP हटाने का वादा किया था, परंतु आज उन्हीं किसानों को कोरोना महामारी के समय कड़कती सर्दी में मरने के बीच छोड़ दिया गया। कांग्रेस धरातल पर जनाधार खो चुकी है। किसी भी चुनाव को जीतना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। किसान आंदोलन का कारण कुछ वास्तविक मुद्दे भी हो सकते हैं। सीएम नीतीश के लिए 7 बड़े फैसले बिहार में होगा लागू।
जी हां, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश ने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कई तरह के फैसले लिए। सीएम नीतीश के लिए 7 बड़े फैसले बिहार में होंगे लागू। सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार में नए साल में शहरी निकायों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नए निकायों के बनने से राज्य में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ेगी। बिहार में 40,000 से अधिक आबादी वाली नगर पंचायतें अब उच्चीकृत होकर नगर पालिका परिषद बनेगी। 12,000 से अधिक आबादी वाले तमाम क्षेत्रों को अब नगर पंचायत बनाने की तैयारी है। इससे इन इलाकों का विकास तेजी के साथ होगा। शहरी निकाय गठन के लिए अब कार्यशील जनसंख्या की 50% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर नहीं होगी। राज्य में तमाम अनुमंडल मुख्यालय जहां अभी तक विकास नहीं हुआ है, उसे अब नगर पंचायत बनाने की तैयारी। नीतीश सरकार ने शहरीकरण की रफ्तार बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बिहार में बहुत जल्द इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। रिलायंस बना रही गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। जानिए कितना विशाल होगा ये और क्या है पूरी योजना। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात के जामनगर में चिड़ियाघर बनाने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा, जहां 100 विभिन्न प्रजातियों के जानवर, पक्षी और सरीसृप को रखा जाएगा। ये जानवर भारत सहित पूरी दुनिया के अन्य हिस्सों से भी लाए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने चिड़ियाघर बनाए जाने की रिपोर्ट की रविवार को पुष्टि की। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में खासतौर पर मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की बेहद खास दिलचस्पी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस चिड़ियाघर को 280 एकड़ में बनाया जाएगा। जामनगर के करीब मोती केवड़ी में स्थित रिलायंस के रिफाइनरी प्रोजेक्ट के करीब ही इसे बनाने की योजना है। बता दें कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। यहीं से पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट भी संचालित होता है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी के अनुसार चिड़ियाघर बनाने के काम में कोविड-19 के कारण देरी हुई। अगर आगे काम में कोई बाधा आती है तो इस चिड़ियाघर को अगले 2 साल में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपए दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो अब आपके लिए घरों पर सोलर प्लांट लगवाना बेहद आसान हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार की ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण व उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के सहयोग से परियोजना संचालित कर रही है। बता दें कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी मिलेगी। इस परियोजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जा रहा है, तो वहीं इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। गौरतलब है कि केंद्र 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी दे रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंधक निदेशक के मुताबिक 1 से 3 किलोवाट तक क्षमता के घरेलू सोलर संयोजक के लिए केंद्रीय सब्सिडी 40% है। वहीं राज्य सरकार भी उपभोक्ताओं को इस पर अधिकतम 30,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। औंधे मुंह गिरा आलू का भाव, किसानों के चेहरे लटके। जी हां, भाव के उतार चढ़ाव से किसानों के चेहरे लटक गए। मंडी में आलू का भाव 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खुले बाजार में यह आलू 20 रुपए प्रति किलो अभी भी बिक रहा है। अब जिस तरह से आलू के भाव मंडी में गिर रहे हैं, उससे खुले बाजार में भी इसका असर पड़ेगा और आम आदमी को आलू खरीदने में हाथ नहीं खींचना पड़ेगा। करीब 42,000 हेक्टेयर में आलू की खेती की गई है। इस बार किसानों ने महंगा बीज और महंगी लागत के बीच पुराने भाव को देखते हुए जिस उम्मीद के साथ आलू की खेती की है, अब उसका कोई खास फायदा मौजूद समय में हाथ नहीं लग रहा। ऐसे में किसान आलू के भाव को लेकर परेशान है। मंडी में 700 से 800 रुपए क्विंटल के बीच में आलू का भाव खोला गया, जबकि आवक 75,000 क्विंटल से भी अधिक रही। बाहर की मंडियों से भी आलू की
कोई खास मांग निकलकर नहीं आ रही, जबकि मुंबई, बिहार, छत्तीसगढ़ के अलावा पूर्वांचल की मंडियों में भी यहां के आलू को भेजा जा रहा है। मंडी में आलू के कारोबारियों का कहना है कि आवक जिस हिसाब से आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अभी भाव में कोई सुधार नहीं होने वाला। आवक अधिक है, मांग कम है, इसके चलते किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा। ऐसे में दिक्कतें खड़ी हो रही है। आलू कारोबारी कहते हैं कि यदि यही हाल रहा तो अभी भाव और नीचे जा सकता है। बच्चों को चाय बिस्किट खिलाकर गई थी मां, लौटी तो जिंदा जलकर हो चुके थे खाक, राख हथेली में रख बिलख रही। जी हां, माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन उनकी संतान होती है, लेकिन उसी औलाद की माँ बाप के सामने मौत हो जाए तो सोचो क्या होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां पूरी एक कॉलोनी में भीषण आग लगने से 2 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं कई परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयानक थी कि कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारण के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया। रतन टाटा ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ, कहा उनके प्रयास नहीं है कॉस्मेटिक। जी हां, टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ने आज महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह 2020 कार्यक्रम में रतन टाटा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुश्किल दौर में देश का नेतृत्व किया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के समय देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इसके अलावा उद्योग जगत को उनके मजबूत नेतृत्व का लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई। उनके नेतृत्व ने हमें महामारी के सबसे बुरे समय और आर्थिक स्तरों में गिरावट के दौरान संभाला है। प्रधानमंत्री ने हमारा नेतृत्व किया है, उन्होंने कोई कमी नहीं की, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश और हिमपात होने का अनुमान है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने का अनुमान है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की आशंका है।